Hello student, how are you all? I hope you all are fine. And today we will see chapter number 2 pH scale topic. Before we start, and let me give a big thanks to everyone for completing the journey of 100 subscriber on my channel. If you have still not subscribed to us, subscribe the channel now, okay, for more videos like this. Okay, टुडे विल स्टार्ट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। ओके, मैंने पहले भी आपको बताया है बट इसके बारे में और डिटेल में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, नोट डाउन डेट एंड वीडियो नंबर ऑल्सो। स्ट्रेंथ बेसिकली जो है वो एसिड की H+ आयन पे डिपेंड करती है और बेस की OH- आयन पे डिपेंड करती है। ठीक है, अगर H+ आयंस बहुत ज्यादा होंगे तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, H+ आयंस कम होंगे तो वो वीक एसिड होगा। सिमिलरली बेस में OH आयंस ज्यादा होंगे तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, कम होंगे OH- आयंस तो वो वीक बेस होगा। ठीक है, इसको हम और चीजों में देखते हैं। एक आपकी बुक में दिया गया है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होती है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे P मतलब होता है, P मीन्स पावर। इसको आपकी बुक में लिखा हुआ है पोटेंज। पोटेंज एक जर्मन वर्ड है। ठीक है, इसका मीन्स होता है पावर। ये एक स्केल है, बेसिकली एक स्टैंडर्ड स्केल है। इस तरीके से बनी होती है, आपकी बुक्स में भी बनी हुई है। मैं आपको समझा देता हूँ। ये यहाँ से एक 0 से स्टार्ट होती है और ये 14 तक एंड होती है। 0 मतलब होता है वेरी एसिडिक। पीएच अगर 0 है तो बहुत ज्यादा एसिडिक है। 14 मतलब होता है हाईली बेसिक है, वेरी हाईली बेसिक कह सकते हो। हाईली बेसिक मतलब बेसिक सॉल्यूशन है, ये हाईली एसिडिक। ठीक है, बीच में होता है 7। ठीक है, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 0 1 2 3 4 5 6। थोड़ा ये गैपिंग आप कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पे 8 9 10 11 12, दिस इज 13। ओके, ये आपकी स्केल होती है। 0 से 7, 0 से 7 ये आपके एसिड होते हैं। एसिडिक करेक्टर यहाँ जज होता है, अभी मैं और डिटेल में आपको बताऊंगा। और 7 to 14 ये बेसिक करेक्टर यहाँ जज होता है, बेसिक कैरेक्टर। तो रेंज क्या हो गई, एसिड की रेंज क्या हो गई? 0 to 6 कह लो या फिर 7 से कम। 0 to 7 रखिए आप। और ये क्या हो गई? 7 to 14। ओके, ये आपकी रेंज हो गई। ठीक है, अब देखो, सपोज मैंने आपको दो एसिड दिए, ए और बी। ये भी एसिड है और ये भी एसिड है। ठीक है, और मैंने तुमसे बोला कि दोनों में से कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है। तो आप उससे पूछने थोड़ी जाओगे कि आप तुम्हारे अंदर कितने H+ है मुझे बताओ, काउंट करके बताओ तुम्हारे पास कितने H+ है, तुम काउंट करके बताओ, नहीं। तो इसका एक मेथड होता है जो हम बोलते हैं पीएच वैल्यू। क्या बोलते हैं उसको? पीएच वैल्यू। इसकी पीएच वैल्यू मान लो तुम्हें दे दी 2, इसकी पीएच वैल्यू मान लो दे दी तुम्हें 5 पीएच वैल्यू। ठीक है, तो आप पीएच वैल्यू से जज कर पाओगे कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। अगर पीएच वैल्यू तुम्हारी कम है, यहाँ पे ज्यादा है, अगर दोनों में से 2 कहाँ पे है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, 5 के कहाँ पे, यहाँ पे है। तो एक चीज मैं समझा दूं यहाँ पे आपको, जैसे जैसे आप 0 की तरफ आते हो, 0 की तरफ आते हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है
वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो दोनों में लेफ्ट साइड ज्यादा कौन है, ये वाला, राइट साइड कौन है, ये वाला। दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन हुआ, अगर आप इधर चल रहे हो, इधर चल रहे हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। तो दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग हुआ, 2 वाला। तो दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन हुआ, ए वाला तुम्हारा जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अभी मैं और कराऊंगा क्वेश्चन। सिमिलरली 7 में, 7 से आप इधर जाते हो 14 की तरफ, तो बेसिक कैरेक्टर जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसको एक समझ लेते हैं। सपोज मैंने आपको 2 बेस दे दिए, बेस ए एंड बी, और इसकी पीएच वैल्यू है 12 और इसकी पीएच वैल्यू है 9। ठीक है। आप देखिए, अब इससे पूछोगे थोड़ी कि स्ट्रॉन्ग कौन सा हो तुम, तो बताओ तुम्हारे में कितने OH माइनस ज्यादा हैं, तो वैसे थोड़ी पता लगाएंगे। तो पीएच वैल्यू हमारे पास कितनी है, 12 और 9। ठीक है। तब इसकी, अब आप स्केल पे आइए। तो 7 से जब 14 की तरफ जाते हैं तो एसिडिक, सॉरी, बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। मतलब ये ज्यादा बेसिक, ये उससे कम, ये उससे कम, ये इससे कम, या फिर ये बढ़ रहा है बेसिक कैरेक्टर। तो दोनों में से ज्यादा बेस इधर कौन है, ये 12 हो गया, ये क्या हो गया, 9 हो गया। तो ऑब्वियसली मोर बेसिक कौन हुआ, 12 वाला, 12 वाला होगा। ठीक है। तो ये हो गया मोर, ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ऐसे लिख लो यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है कि नहीं। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। यहाँ पे एक मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, यहीं पे देख लीजिए आप। जैसे अगर मैंने बोला, जैसे मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ पे, फिर मैं आप समझाऊंगा। pH वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक, कह सकते हो। दूसरा, pH वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक। ठीक है। तब देखो, अगर किसी एसिड का, समझ लेते हैं यहीं पे ही, pH है 1 और दूसरी एसिड का pH है 5। ठीक है। अब मैंने कहा स्ट्रॉन्ग कौन है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, तो तुम कहोगे 1 से 5 है। तो 1 किधर है, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड जब जाते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो कहोगे सर ये वाला जो एसिड है ना, फर्स्ट वाला, ये स्ट्रॉन्ग हुआ। ठीक, बढ़िया, गुड। तो इसके लिए स्केल आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूले से बताता हूँ। अगर पीएच वैल्यू कम है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पीएच वैल्यू कम, एसिडिक कैरेक्टर क्या हो गया, ज्यादा। पीएच वैल्यू ज्यादा, तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो गया, कम। तो इनवर्स रिलेशन है। आप देखो यहाँ पे दूसरा देखो, बेस ले लिया है मैंने, पीएच वैल्यू ले ली 12, और यहाँ पे pH वैल्यू ले ली मैंने 14। तो दोनों में pH किसकी ज्यादा है, 14, इस वाले की। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा क्योंकि ये राइट साइड है। ठीक है। राइट साइड जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो राइट साइड जाएंगे तो 14 वाले का जो बेसिक कैरेक्टर है वो स्ट्रॉन्ग होगा इसका। ठीक है। तो जितना ज्यादा pH उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस। तो pH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर। ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ अपनी कॉपी पे जरूर नोट कीजिए। ठीक है।